देखिए, मैं उस एरा में खेला हूं जहां पे हमारी बैटिंग ठीक ठाक होती थी मगर बॉलिंग लाजवाब थी और 20 विकेटें लेना बहुत अहम समझा जाता था और इसी वजह से जो है हम टेस्ट मैचेस जीतते थे। और अभी वही दिखने में मिल रहा है भारत के हिसाब से, क्योंकि भारत की बैटिंग जो है हिस्टोरिकली तो हमेशा से स्ट्रांग रही है, मगर जो फर्क डाला है वो बुमराह एंड कंपनी ने डाला है, क्योंकि शानदार बॉलिंग ऑप्शंस की वजह से वे कंपनी जो है वो सुकून में रहते हैं और टेस्ट मैचेस जीते जा रहे हैं। और एक टेस्ट मैच हुए हैं फ्रॉम और बहुत बड़ा हिस्सा डाला है बुमराह ने और बाकी बॉलर्स ने। कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर लिया है ओवर सेकंड टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। और शानदार जो परफॉर्मेंस बॉलिंग में जो आई है वो बुमराह इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, वी नो इट वेरी वेल। तो जनाब स्टोक्स के भी डंडे उड़े हैं, पॉप के भी डंडे उड़े हैं, बाकी 6 विकेट टोटल हासिल किए हैं मैच में। बहुत कहा जा रहा था कि जी यहाँ पे स्पिनर्स, जाहिर है इंडिया में ज्यादा स्पिनर्स ही डोमिनेट करते हैं और फास्ट बॉलर्स का शायद वैसा ही हाल होता है जो कि बस ठीक से एवरेज से फास्ट बॉलर हो। एडिशन कोई भी हो, चाहे आप इंडिया में खेल रहे हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, सीना में खेल रहे हो, वेस्ट इंडीज में खेल रहे हो, कहीं भी खेल रहे हो, आपको बुमराह को बेस्ट बॉलर मानना पड़ेगा। देखो ये तो आज उसने प्रूफ किया। बात ये है ना कि अगर आज जो जिस तरह जो है ना वो जोसेफ ने परफॉर्म किया, उसने शमार जोसेफ किया क्या शानदार किस्म का, लेकिन उसने परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया में जाकर, जहां पर सबसे खतरनाक आप कह लें कि पेसर की विकेट मौजूद रहती है गाबा के अंदर, जहां सबसे अच्छा पेस अटैक मौजूद रहता है, उसने भी वहां पर लिए थे। लेकिन जो बुमराह की खास बात है ना वो ये कि कंट्री चेंज हो जाती है, रीजन चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो रहा है, बार कोड्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंसेस है वो चेंज नहीं हो रही। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जसप्रीत बुमराह के मास्टर क्लास के सामने पूरी इंग्लैंड की टीम ढेर हो गई। जैसे ही आज का दिन शुरू हुआ तो सबको लगा कि भारत 450 के पार रन बना देगा, पर जिस तरीके से जिमी एंडरसन ने बॉलिंग की, भारत को 396 रन पर ही रोक दिया, जिसमें भारत के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने अपने 200 रन्स भी पूरे किए। ये उनके लाइफ की पहले डबल सेंचुरी थी। ऐसे ही इंग्लैंड पहले इनिंग में बैटिंग करने को आई, उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग करने का फैसला लिया और उन्होंने 1 घंटे में ही 100 रन बोर्ड पर लगा दिए, जहां पर उनके एक ही विकेट गए। पर जैसे ही जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव बॉलिंग करने को आए, उनके सामने एक भी इंग्लैंड का बैट्समैन नहीं टिक पाया और सब सस्ते पर ही निपट गए, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट निकाले और कुलदीप यादव के नाम पर 3 विकेट रहे। अक्षर पटेल को भी 1 विकेट मिला। पर जिस तरीके से भारत ने एग्रेसिव बॉलिंग कर इस पूरे इंग्लैंड टीम को ऑल आउट किया, ये एक क्लियर मैसेज है इंग्लैंड के लिए कि वो अगर भारत में आकर बेसबॉल क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो उनको भारतीय एग्रेसिव बॉलिंग का सामना करना पड़ेगा। और अगर ऐसे ही भारत इनको बॉलिंग करता रहा तो इंग्लैंड अपने बेसबॉल की अप्रोच भारत में नहीं अपना सकते, क्योंकि यही मिस्टेक भारत ने पहले टेस्ट मैच में किया, जो कि उन्होंने सेकेंड टेस्ट मैच में नहीं दोहराया। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। किस वजह से एक टेस्ट टीम जो है वो अच्छी समझी जाती है? क्या भारी भरकम बल्लेबाजों की वजह से या उनकी बॉलिंग की वजह से? देखिए, मैं उस एरा में खेला हूं जहां पे हमारी बैटिंग ठीक ठाक होती थी मगर बॉलिंग लाजवाब थी और 20 विकेटें लेना बहुत अहम समझा जाता था और इसी वजह से जो है हम टेस्ट मैचेस जीतते थे। और अभी वही दिखने में मिल रहा है भारत के हिसाब से, क्योंकि भारत की बैटिंग जो है हिस्टोरिकली तो हमेशा से स्ट्रांग रही है, मगर जो फर्क डाला है वो बुमराह एंड कंपनी ने डाला है, क्योंकि शानदार बॉलिंग ऑप्शंस की वजह से वे कंपनी जो है वो सुकून में रहते हैं और टेस्ट मैचेस जीते जा रहे हैं। और एक टेस्ट मैच हुए हैं फ्रॉम और बहुत बड़ा हिस्सा डाला है बुमराह ने और बाकी बॉलर्स ने। बुमराह की बात बार बार मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो उन्होंने बॉलिंग स्पेल, बुमराह इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, वी नो इट वेरी वेल। तो जनाब स्टोक्स के भी डंडे उड़े हैं, पॉप के भी डंडे उड़े हैं, बाकी 6 विकेट टोटल हासिल किए हैं मैच में। बहुत कहा जा रहा था कि जी यहाँ पे स्पिनर्स, जाहिर है इंडिया में ज्यादा स्पिनर्स ही डोमिनेट करते हैं और फास्ट बॉलर्स का शायद वैसा ही हाल होता है
जो कि बस ठीक से एवरेज से फास्ट बॉलर हूं, जो शायद मुकेश का हुआ है या शायद पिछले मैच में जो सिराज का हुआ है या मार्कवुड वगैरह का हुआ है, लेकिन जो एक्सेप्शनल होते हैं बुमराह टाइप, तो वो फिर जनाब इस तरह की पिच में भी 6-6 आउट करते हैं। पिछले मैच में भी उसने 5 आउट किए। फिर वो पिच कैसा भी हो, सरफेस कैसा भी हो, बहुत बुरा कोई दिन हो कि जब वो विकेट ना ले, वरना ही इज द बेस्ट इन द बिजनेस। तो बुमराह ने जो स्टोक्स के डंडे उड़ाए, खास करके एवरी टाइम ही टेक्स हिज विकेट, स्टोक्स बस थोड़ा घबरा सा जाता है, ऐसे ऐसे इशारे करता है कि ये हुआ क्या है, कभी कहता है गेंद नीचे रहेगी या कभी कहता है पिच में समझ नहीं आई, टप्पा इधर लगा इधर, तो अजीब से जेस्चर बना के बाहर जाता है। और ऑली पोप को जो गेंद पड़ा, दैट वाज अमेजिंग बॉल और पिन पॉइंट यॉर्कर, दोनों स्टंप्स उखड़ के जमीन से निकल गई। इस तरह की खौफनाक बॉलिंग। कंडीशन कोई भी हो, चाहे आप इंडिया में खेल रहे हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, सीना में खेल रहे हो, वेस्ट इंडीज में खेल रहे हो, कहीं भी खेल रहे हो, आपको बुमराह को बेस्ट बॉलर मानना पड़ेगा। देखो ये आज उसने प्रूफ किया। बात ये है ना कि अगर आज जो जिस तरह जो है ना वो जोसेफ ने परफॉर्म किया, उसने शमार जोसेफ किया क्या शानदार किस्म का, लेकिन उसने परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया में जाकर, जहां पर सबसे खतरनाक आप कह लें कि पेसर की विकेट मौजूद रहती है गाबा के अंदर, जहां सबसे अच्छा पेस अटैक मौजूद रहता है। उसने भी वहां पर लिए थे। लेकिन जो बुमराह की खास बात है ना वो ये कि कंट्री चेंज हो जाती है, रीजन चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो रहा है, बार कोड्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंसेस है वो चेंज नहीं हो रही है। ये लगातार वो परफॉर्म कर रहे हैं और इंडिया के अंदर परफॉर्म करना एज अ फास्ट बॉलर बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल। और जो बुमराह की अगर आप बात करें, जो बुमराह ने इंपॉर्टेंट विकेटें ली हैं, आपको ये मानना पड़ेगा कि स्पेशली बुमराह ने जिस तरह से रूट को आउट किया, गिरी, उसके बाद देयर वाज अ टोटल डिजास्टर। बुमराह की बात करते हैं वसीम, आप Yeah. you've been complimenting बुमराह लॉट। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा आपका नाम लिया कि उन्होंने बचपन में आपको बॉलिंग करते हुए देखा है, एंड ही इज ओवर द मून बाय योर कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम। बट टुडे अगेन, शुरू में जब बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, कप्तान ने चेंज किया, बट व्हेन ही केम बैक, वाओ, ही वाज टोटली डिफरेंट। देखिए, शुरू में जब उससे स्विंग नहीं हुआ तो वो है तो चालाक बॉलर, दुनिया का बेहतरीन बॉलर, छोटा रन अप है, डिफरेंट एक्शन है, पेस है। फिर वो उसने 1-2 चौके खाए हैं, फिर उसने इतनी मार भी नहीं खाई कि कम बैक ना हो सके उसका। अब जो देखे ना, बैक ऑफ अ लेंथ विद एवरीथिंग इज फिनिशिंग विद इन द स्टंप, एंड दैट वाज अ स्लो बॉल और सेट बैट्समैन को। और ये दिस वाज एनी बैट्समैन वुड हैव गॉट ऑन दिस डिलीवरी। इट लिफ्ट बैक and then pitched and held his line and just clipped it off stump. I mean, this was unbelievable delivery on that particular track. एक attitude होता है बॉलर का। अब जब हारिस बॉलिंग करने आता है, nothing against हारिस, he's been Pakistan's main bowler. आता भी वो फर्स्ट चेंज में है। मुझे लगता है, या मैंने उसका रिकॉर्ड भी देखा है कि ये 2-3 चौके खाएगा, कोई हिट मारेगा तो आउट होगा। मैंने उसको आज तक कभी ऐसे बहुत कम देखा है, क्योंकि ऐसे बैट्समैन खेला हो जैसे बुमराह ने बोल्ड किया है या एज लगी है, स्लिप में गया है, बड़ा कम होता है। उसका बॉल स्विंग नहीं होता जब वो थर्ड उस पे आता है, अनलेस इट्स रिवर्स स्विंगिंग। ही इज गॉट पेस, नो डाउट, ही हैज टू इंप्रूव हिज लेंथ फॉर वनडे क्रिकेट, T20 बॉलिंग, वनडे बॉलिंग एंड टेस्ट।